हेलो फ्रेंड्स, अभी SF क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम NCERT क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.7 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज हम जो प्रश्न पढ़ेंगे या जो लगाएंगे वो प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है, स्टेटमेंट बेस वाला ही है। ध्यानपूर्वक पहले इस प्रश्न को समझा जाए। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि आप मुझे 100 रुपये दे दें तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपया दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो इन दोनों मित्रों की क्रमशः संपत्तियां हमको बताना है कि पहले मित्र के पास कुल कितने पैसे हैं और दूसरे मित्र के पास कुल कितने पैसे हैं। तो देखिए ध्यानपूर्वक, माना इनकी क्रमशः संपत्तियां 100 रुपये तथा Y रुपये हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहला मित्र है उसकी कुल संपत्ति 100 रुपये है और जो दूसरा मित्र है उसकी कुल संपत्ति Y रुपये है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार पहला जो स्टेटमेंट है कि पहला मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, तो देखिए ध्यान से, ये जो है पहले मित्र की संपत्ति है और ये जो है दूसरे मित्र की संपत्ति है। पहला मित्र कहता है दूसरे से कि यदि आप मुझे 100 रुपया दे दीजिए। तो जब इस कहने का मतलब है कि पहला मित्र वाई से 100 रुपया उधार मांग रहा है, तो जब भाई 100 रुपया इनको देगा तो इसका संपत्ति में 100 रुपया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पैसे कम हो जाएंगे पास। आज जब इनको देगा तो इसके पास 100 रुपया क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बात को समझिएगा कि जब ये 100 रुपया मांग रहा है दूसरे मित्र से तो इसकी जितनी संपत्ति है उसमें 100 रुपया की कम हो जाएगी और इसमें 100 रुपया ऐड हो जाएगा। अगर आप मुझे 100 रुपया दे दें तो क्या कह रहा है कि मैं आपसे 2 गुना, मतलब अब इसकी जितनी संपत्ति है इसका 2 गुना कर दें तो ये पहले मित्र के बराबर की संपत्ति हो जाएगी। यानी फिर से समझिए, पहला मित्र दूसरे से कहता है कि यदि आप मुझे 100 रुपया दे दें तो अगर ये 100 रुपया देगा तो इसका 100 रुपया कम हो जाएगा और इसका 100 रुपया बढ़ जाएगा। तो आपकी जो शेष संपत्ति बची है उसका 2 गुना मेरे संपत्ति के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यानी अब देखिए इसको, x + 100 बराबर 2y - 200। x वाले को इसमें कर दीजिए, x - 2y बराबर -200 और -100। तो ये हो जाएगा आपका x - 2y बराबर -300। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आगे देखिए दूसरा उसका उत्तर देता है। तो अब देखिए ये आपका, चूंकि पहले मित्र की संपत्ति x है और दूसरे की कितनी है, y है। अब ये दूसरा कहता है किससे, पहले से, कि यदि आप मुझे 10 रुपया दे दें तो ये देंगे तो इनके पास कमी होगी, ये क्या हो जाएंगे, और ये पा जाएंगे तो इनके अधिक हो जाएगी 10 रुपया। कि यदि ये 10 रुपया इनको दे दें तो इनकी जो संपत्ति है इनके संपत्ति कितनी हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। क्लियर है? आप देखिए गुणा कीजिए, 6x - 60 बराबर y प्लस कितना हो जाएगा, 10। इसको उधर भेज दीजिए तो 6x - y बराबर 10 + 60। तो ये हो जाएगा आपका 6x - y बराबर 70। इक्वेशन नंबर
1 है। अब समीकरण 1, 2 को आप जिस विधि से चाहें ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे आपका केवल y है, यहाँ x है, यहाँ पे 6 है। आप या तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए या इसमें 6 से गुणा कर दीजिए, जो आपको कंफर्ट लगे। आप देखिए ध्यान से कीजिए, विलोपन विधि से लगाइए इसको। विलोपन विधि से समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा कीजिए 2 में तो 6 दूना गुणा से करते हैं। समीकरण 2 है क्या आपके पास, 6x माइनस वाई बराबर 70। तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे और इधर भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 2y बराबर 140, समीकरण नंबर 3। अभी देखिए यहाँ भी 2y है और यहाँ भी 2y है। समीकरण 1 और 3 को घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर माइनस 300, 12x माइनस 2y बराबर 100। घटाने में चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये कट खत्म हो जाएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 11x हो जाएगा। अब देखिए माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, माइनस 440 हो जाएगा। माइनस 11 से कट जाए कितने बार में, 40 बार में, तो x बराबर कितना मिलेगा आपको, 40 मिलेगा। अब जो x की वैल्यू आई है, x का मतलब क्या है, पहले मित्र की ये संपत्ति हो गई। अब x का मान आप समीकरण में 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, या आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, जहां आपको लगे वहां आप रख सकते हैं। तो समीकरण हम क्या करेंगे, जहां आपकी इच्छा करे वहां आप रख दीजिए। या आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में x बराबर 40 रखने पर, समीकरण 3 है क्या आपके पास, 12x माइनस 2y बराबर 140, 12 इंटू 40 माइनस 2y बराबर 140, गुणा कर देंगे 12 चौके 48 माइनस 2y बराबर 100, इसको दला के तो माइनस 2y बराबर 140 माइनस 480, घटाइए इसको, घटाने में कितना आएगा, 0, 4 में से 1 कितना होता है, 3 होता है, और ये आपका बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा। ये माइनस से कट जाए कितने बार में, 17 दूना 34, 170 बार में, अतः y का मान हो जाएगा 170। आई बात समझ में। अतः आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः जो पहले मित्र की संपत्ति है वो आपका हो जाएगा 40 रुपये, और जो दूसरे मित्र की संपत्ति है वो हो जाएगा आपका 170 रुपये। यही आपसे पूछा था प्रश्न में। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में अच्छे से आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको इस प्रश्न के किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई भी समस्या आई हो तो उस सब समस्या को आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।